कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी महसूस करने के लिए है। क्योंकि कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान दिन में जाता है, लेकिन वहां से रात में कोई और लौटता है। राजस्थान के जैसलमेर से थोड़ी दूरी पर रेत के समंदर के बीच एक गांव है, कुलधरा। दिन में खंडहर और रात में खौफ। कुलधरा की गलियों में हवा भी धीरे चलती है, जैसे डरती हो किसी को जगा न दे। यहां के मकान टूटे हुए हैं, लेकिन दीवारें आज भी सब कुछ याद रखती हैं। और यही जगह डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा को यहां खींच लाई। डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा इतिहास के प्रोफेसर और रहस्यों पर विश्वास रखने वाले इंसान। उनके साथ आए थे 3 स्टूडेंट, काव्या, रोहन और इशिका। गांव में कदम रखते ही इशिका रुक गई। धीमी आवाज में बोली, सर, यहां कोई है? रोहन हंसा, लेकिन डॉक्टर अनिरुद्ध कुछ नहीं बोले। रात के 12:32, चारों अपने अपने टेंट में थे। तभी छन छन घुंघरुओं की आवाज। ना पास मंदिर, ना कोई इंसान। डॉक्टर अनिरुद्ध की आंख खुल गई। ये आवाज, मैंने इसे पहले भी सुना है। वो बाहर निकले और उसी पल कुलधरा ने उन्हें पहचान लिया। उसी वक्त इशिका ने किसी को फुसफुसाते सुना, इशिका। उसकी आंख खुली। टेंट के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और पैरों में घुंघरू। औरत बोली, मैं लौट आई हूं। इशिका चीख नहीं पाई। काव्या बाहर आई और उसने देखा डॉक्टर अनिरुद्ध खंडारों की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनका चलना इंसानों जैसा नहीं था। कंधे झुके हुए, गर्दन टेढ़ी। काव्या ने आवाज दी, सर। कोई जवाब नहीं। और जब वो मुड़ी, डॉक्टर अनिरुद्ध अपने टेंट में सो रहे थे। तो फिर वो कौन था? अगली सुबह डॉक्टर अनिरुद्ध को कुछ याद नहीं था। उसी दिन उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर मिला। दीवार पर लिखा था, जो लौटे वो पूरा नहीं होता। और बीच में पड़े थे घुंघरू। इशिका कांपने लगी। सर, यही आवाज थी। गांव के बुजुर्ग ने बताया, सदियों पहले यहां एक औरत रहती थी, मोहिनी। उसे गांव छोड़ने से मना किया गया और एक रात उसे जिंदा दफना दिया गया। मरते वक्त उसने कहा, मैं हर अमावस्या लौटूंगी और जो मुझे देखेगा वो अधूरा रह जाएगा। आज वही रात थी। घुंघरू फिर बजे। डॉक्टर अनिरुद्ध उठे। आंखें खुली थीं, लेकिन आत्मा नहीं। वो मंदिर पहुंचे और सामने मोहिनी खड़ी थी। तुम लौट आए। वो मुस्कुराई। पीछे इशिका और काव्या सब देख रहे थे, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। मोहिनी बोली, एक को जाना होगा। अचानक रोहन की चीख। वो जमीन में धंस रहा था। डॉक्टर अनिरुद्ध मंत्र पढ़ रहे थे। वो अब इंसान नहीं थे। तेज रोशनी, घुंघरू टूटे, मोहिनी राख बन गई। सब खत्म। 6 महीने बाद अस्पताल में इशिका की आंख खुली। सामने डॉक्टर अनिरुद्ध खड़े थे। सब ठीक है, लेकिन शीशे में उनकी परछाई नहीं थी और फर्श पर घुंघरू पड़े थे। कुलधरा आज भी खाली है, लेकिन याद रखना, जो वहां से लौटता है वो अकेला नहीं लौटता। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।